आज हम लोग क्लास 8 का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15 HCF एंड LCM, वो स्टार्ट करेंगे। HCF एंड LCM ये पहले भी तुम लोग कर चुके हो, लेकिन वहाँ पे नंबर था, नंबर का HCF या LCM फाइंड करना था। लेकिन यहाँ पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा, मतलब अल्फ़ाबेट में गिवन रहेगा, एडिशन में सब्ट्रैक्शन में गिवन रहेगा। तो इस फॉर्म में हम लोग जब भी गिवन रहेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो गिवन रहेगा उसको हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 136, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है HCF फाइंड करना है। और HCF LCM का तुम लोगों को फुल फॉर्म भी मालूम होगा, इससे पहले तुम लोग पढ़े हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM का फुल फॉर्म है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, जिसमें HCF फाइंड करने बोला है। 1 का 1 में दिया हुआ है 4a² b और एक दिया हुआ है 20ab²। ये दो एक्सप्रेशन दिया हुआ है। यहाँ पे एक एग्जांपल जो हम लोग लिए हैं, इसमें दो एक्सप्रेशन दिया हुआ है। कभी कभी क्या होता है 3 एक्सप्रेशन दिया हुआ रहता है कई सारा क्वेश्चंस में। तो पहले हम लोग लिखेंगे फर्स्ट एक्सप्रेशन। फर्स्ट एक्सप्रेशन में क्या था 4a² b²। तो ये तो सब मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करके फैक्टर का फॉर्म में लिखेंगे, सबको मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखेंगे। जैसे 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2, उसके बाद a² को लिख सकते हैं a × a, उसके बाद है b², तो b² को लिख सकते हैं b × b। अब आएंगे सेकंड एक्सप्रेशन में। सेकंड एक्सप्रेशन क्या है 20ab²। तो 20ab² को 20 को लिख सकते हैं हम लोग 2 × 2 × 5, ये हो गया फैक्टर का फॉर्म में लिख दिए उसको। उसके बाद a को लिखें, a वैसे ही रह जाएगा इंटू a, और b² तो b × b। HCF में क्या होता है, HCF में हम लोग देखेंगे जितना भी एक्सप्रेशन है, यहाँ पे तो दो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो दोनों एक्सप्रेशन में कौन सा नंबर या कौन सा अल्फ़ाबेट सेम है। जो सेम रहेगा दोनों में, जो रहेगा उसी को HCF में लिखेंगे। HCF का मतलब जो सब में सेम रहेगा। तो यहाँ पे जो सेम रहेगा दोनों एक्सप्रेशन में, जैसे 2 दोनों में है, हम टिक किए यहाँ पे 2 दोनों में है, तो 2 एक दफ़ा लिख दिए। उसके बाद फिर जो 2 है वो भी दोनों में है 2, तो उसको भी क्या किए, एक 1 टाइम लिख दिए। यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, तो एक टाइम 2 लिखें। उसके बाद फिर 2 है दोनों एक्सप्रेशन में, तो फिर एक दफ़ा 2 लिखेंगे हम लोग। अब उसके बाद देख रहे हैं ए पहला एक्सप्रेशन में भी है, सेकंड एक्सप्रेशन में भी है, तो ए को लिख देंगे। जैसे नंबर में 5 बच गया था, 5 तो सेकंड एक्सप्रेशन में है लेकिन फर्स्ट एक्सप्रेशन में नहीं है, तो इसीलिए हम लोग 5 नहीं लिखेंगे। HCF में वही लिखाएगा जो सब एक्सप्रेशन में रहेगा। तो ए दोनों में था, ए को लिख दिए। उसके बाद और एक ए बचा हुआ है, लेकिन और यहाँ पे सेकंड एक्सप्रेशन में और ए नहीं बचा हुआ, तो इसीलिए वो ए को नहीं लिखेंगे दोबारा। उसके बाद बी, यहाँ पे भी था, फर्स्ट एक्सप्रेशन में भी सेकंड एक्सप्रेशन में, तो बी एक दफ़ा लिख दिए। उसके बाद बी फर्स्ट एक्सप्रेशन में और एक है, सेकंड एक्सप्रेशन में भी और एक है, तो बी और एक दफ़ा लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 4, ए वैसे ही रहेगा, b × b b²। अब आएंगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन। सेकंड एक क्वेश्चन लेते हैं 1 का 3। 1 का 3 में 3 एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसी वजह से इस क्वेश्चन को लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 में फर्स्ट एक्सप्रेशन में दिया हुआ है 7y³ z6। 7 को वैसे ही लिखेंगे, y³ का मतलब y को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, और z6 का मतलब z को 6 दफ़ा मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अब आएंगे सेकंड एक्सप्रेशन में। सेकंड एक्सप्रेशन में दिया हुआ है 21y²। तो 21 को लिख सकते हैं हम लोग 3 × 7। उसके बाद y² को y को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद आएंगे थर्ड एक्सप्रेशन। थर्ड एक्सप्रेशन में दिया हुआ था 14z²। तो 14 को लिख सकते हैं 2 × 7, और z² का मतलब z × z। अब देखेंगे HCF निकालना है। अच्छा, यहाँ पे HCF भी सिर्फ लिख सकते हैं हम लोग, और एक लिखते हैं रिक्वायर्ड HCF, वो भी लिख सकते हैं।
तो बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एचसीएफ का जगह पे सिर्फ एचसीएफ भी लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड एचसीएफ लिखते हैं तो भी वो भी सही होगा, वो लैंग्वेज है सिर्फ और कुछ नहीं। रिक्वायर्ड एचसीएफ लिख सकते हैं या फिर सिर्फ एचसीएफ लिख कर करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 3 में देख रहे थे कि तीनों एक्सप्रेशन में कौन सेम है। एचसीएफ निकाल रहे हैं हम लोग। एचसीएफ के लिए सब एक्सप्रेशन में क्या होना चाहिए, वो नंबर या फिर वो वैल्यू सेम होना चाहिए, वो एक्सप्रेशन सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सब में से 7 कॉमन है, सब में 7 है तो 7 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे y है पहला एक्सप्रेशन में, सेकंड एक्सप्रेशन में भी y है, लेकिन थर्ड एक्सप्रेशन में y नहीं है तो यहाँ पे y नहीं लिखेंगे, कुछ भी सेम नहीं है। z इसमें भी है लेकिन z इसमें नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है, तो सब में जो रहेगा उसी को हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 7 सब में है, इसीलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा।